कुछ कहानियां अल्फाजों से नहीं, निगाहों से बयां होती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आरव एक सधे हुए पेंटर था जो अपनी हर पेंटिंग में एहसासों की परतें उकेरता था। उसके रंगों में खामोशियां बोलती थीं। हर रोज वो शहर के एक पुराने चाय खाने में बैठकर सामने आती भीड़ को देखा करता था। उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो हर दिन उसके कैनवस से होकर गुजरता, नायरा। नायरा एक स्कूल में संगीत सिखाती थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था और मुस्कान में एक नामालूम सुकून। आरव को कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसकी हर हरकत, उसकी चुप्पियाँ, उसकी हंसी, सब वो अपनी तूलिका से कैद कर चुका था। कई महीनों तक निगाहें मिलती रहीं। न नायरा कुछ बोली न आरव, लेकिन उनकी आंखों ने हर बात कह दी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। नायरा हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठी थी और आरव सामने वाली मेज़ पर। नायरा की नज़रें जब उस पर पड़ीं तो एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई। आरव ने अपनी डायरी खोली और एक लाइन लिखी, मोहब्बत का राज बतलाया नहीं जाता, निगाहें खुद समझ लेती हैं, समझाया नहीं जाता। दूसरे दिन नायरा नहीं आई और उसके बाद भी कई हफ्तों तक नहीं। आरव परेशान हो उठा। उसने उसके बारे में पता करने की कोशिश की और आखिरकार स्कूल जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि नायरा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और अब शहर छोड़कर अपने गांव लौट चुकी है। आरव ने फैसला किया कि उसे अब अपनी मोहब्बत को अल्फाज देने होंगे। वो नायरा के गांव गया और उसका हालचाल लिया। नायरा हैरान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही सुकून था जो कहता था कि उसने आरव की हर खामोशी को पढ़ा है। आरव ने कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं, पर मेरी हर तस्वीर में तुम हो। मैं तुम्हें समझा नहीं सका, लेकिन शायद तुमने समझ लिया। नायरा मुस्कुराई और बोली, जब मोहब्बत निगाहों से शुरू होती है तो लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। उस दिन के बाद आरव और नायरा साथ रहने लगे। बीमारी धीरे धीरे कम हुई और ज़िंदगी ने एक नया रंग ले लिया। वो रंग जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नायरा अब आरव के साथ हर सुबह सूरज को मुस्कुराते हुए देखती थी। कभी वो आरव की पेंटिंग में रंग भरती तो कभी उसकी आंखों में अपना अक्स ढूंढती। उनके बीच अब भी बहुत कुछ अनकहा था, लेकिन दिलों के बीच कोई दूरी नहीं थी। हर शाम वो चाय के कप में बीते लम्हों को घोलकर पीते और मुस्कुरा देते। आरव अब नहीं लिखता था क्योंकि उसकी ज़िंदगी अब किसी कविता से कम नहीं थी। नायरा की हंसी अब किसी दवा से बढ़कर लगती थी, जीवनदायिनी। कभी कभी वो दोनों चुपचाप बैठते और उनकी खामोशी भी बातें करती। आरव को अब समझ आ गया था कि कुछ मोहब्बतें ताउम्र चुप ही रहती हैं, लेकिन अधूरी नहीं होती। नायरा कहती, शब्दों से नहीं, एहसासों से इश्क जिया जाता है, और आरव मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि सच्ची मोहब्बत को कभी समझाया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। वो दोनों अब हर दिन को आखिरी की तरह जीते, हर पल को संजोते। आरव की तूलिका अब सिर्फ रंग नहीं, भाव भी बुनती थी। नायरा जब खामोशी से आरव को देखती तो उसके दिल में सैकड़ों गज़लें जन्म लेतीं। कभी रात को छत पर लेटे हुए वो तारे गिनते और सपनों की बात करते। उनकी मोहब्बत में न सवाल थे न जवाब, बस यकीन था। नायरा ने एक दिन कहा, अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी भी कम हुई तो तुम्हारी हर सुबह मेरी मुस्कान में बसी रहेगी। आरव की आंखें भर आईं, पर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं। वो अब हर पेंटिंग के कोने में एक छोटा सा एन लिखता था, अपनी रूह की पहचान। समय बीत रहा था, पर उनकी मोहब्बत वहीं ठहरी थी, पहली नज़र वाली। और जब कोई पूछता, आप दोनों के बीच ऐसा क्या है, तो आरव मुस्कुराकर कहता, बस निगाहों ने कह दिया था, बाकी सब जिंदगी ने निभा लिया।